आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में हम लोग स्पेक्ट्रम को देख रहे थे। आज इस वीडियो में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होती है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं लगभग 7 या 8 वीडियो बना दिया हूँ। जो भी अगर आप पीछे का वीडियो में हम मेरा नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक नीचे में डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर लगभग सारे वीडियो देख जाइए, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का सीरीज़ है और मैं स्पेक्ट्रम का जो निचोड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो उसमें टू द पॉइंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पीटी के ऊपर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, पीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप उसको जाके लिंक देख लीजिए, लिंक खोल के। और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक भी नीचे में डाल दिया, वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF क्या हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ वो मेनली 2 पार्ट में होता है, ये आपको जानिए। देखिए, पहला पार्ट था क्या, जब याद कीजिए जब उदारवादी चरण था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद जो उदारवादी चरण के जो नेता थे वो बहुत ही सिंपल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सभा के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेज़ों से अपने अधिकार की मांग करते थे। बट उनकी मांगों को जो ब्रिटिश शासन थी वो तवज्जो नहीं देती थी, वो उतना वैल्यू नहीं देती थी। तो इसी दौरान, इसी समय लगभग 1895 या 1900 आसपास हमारे देश में कुछ क्रांतिकारी युवा लोग जो है ना, और भी कई सारे व्यक्ति लोग जो है ना क्रांतिकारी आंदोलन का सहारा लिया। तो 1895 से लेकर 1915 तक को हम लोग बोलेंगे प्रथम चरण बोलेंगे। इस चरण की जो खास विशेषता ये थी कि कांग्रेस की उदारवादी राजनीति से जो मोह जो भंग हो गया युवाओं का, उसके बाद लोग ने क्रांतिकारी रास्ता अपना लिया। और जो आपको हम बताए हैं कि किस तरह से 1905 में जब बंगाल जो विभाजन हुआ और कैसे एक तरह से कह रहे हैं गर्मपंथी उभार भी हुआ, और वो गर्मपंथी उभार ने भी हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन को काफ़ी क्या दिया, बढ़ावा दिया। खासकर जो बाल गंगाधर तिलक थे वो तो क्रांतिकारी का बहुत ही सम्मान करते थे, उनके मतलब कि चर्चे करते थे अपने पेपर में, अपने पत्र में काफ़ी चर्चे करते थे। खास करके जो किंग्स फोर्ट पर जो हमला हुआ बम का, जो मुजफ्फरपुर में, उसका गुणगान किए थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा। तो कहना तो इस तरह में जो है ना वामपंथी उभार गर्मपंथी उभार की वजह से जो है ना क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। अगला फिर जब 1925 से लेकर 1935 तक होगा, ये कब होगा, जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन गांधी जी अचानक जब वापस ले लेंगे तो कई सारे हमारे देश के युवा जो अपना स्कूल पढ़ाई सब कुछ छोड़ के इस असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। और गांधी जी ने क्या कहा था, 1 साल के अंदर अगर हम सही ढंग से एक मूवमेंट कर लें तो हमको देश में क्या मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन आज़ादी मिली नहीं, और ये मूवमेंट अचानक से जब वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को, तो कई सारे युवाओं को लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तब युवाओं ने क्या किया, क्रांतिकारी रास्ता क्या किया, अपनाया, और हिंसात्मक जरिए से जो है ना देश को आज़ाद करने का क्या किया, बीड़ा उठाया। इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रथम चरण में क्या क्या कहाँ घटनाएं हो। देखिए, प्रथम चरण में जो सबसे पहला जो आपको घटनाएं देखने को मिलेगा, ये देखिए क्या है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र में 1897 में पुणे में, कहाँ पे, पुणे में 2 मतलब कि भाई थे, दामोदर और बालकृष्ण ने क्या कर दिया था, रैंड और एमस्टन की हत्या कर दी थी। ठीक है, ये प्लेग बीमारी को लेकर था, ये दोनों अधिकारी था, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाया था, इसलिए दोनों ने क्या कर दिया, गोली मार दिया। फिर एक और था 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, अभिनव भारत क्या, अभिनव भारत की क्या हुई, स्थापना हुई। इसके स्थापना किसने किया, वीडी सावरकर ने। किसने किया, वीडी सावरकर ने। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि 1904 में जब अभिनव भारत जो वीडी सावरकर ने स्थापना किया, इन्होंने एक इटली के बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी कह सकते हैं, वो एक मेजनी थे इटली के। आप जब विश्व इतिहास अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इटली का जब एकीकरण हो रहा था, इटली भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जब इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो वहाँ एक मेजनी नाम का बहुत ही प्रसिद्ध नेता था। उसने क्या किया था, इटली को एक करने के लिए वहाँ एक यंग इटली नाम का एक बनाया था संगठन। ठीक ना, तो उसी के आधार पे जो है ना यहाँ वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की क्या किया, स्थापना किया। और मेजनी के नाम का उन्होंने आत्मकथा का अनुवाद किया मराठी भाषा में। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए, कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं पाया, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, मेरी बात को सुनिए। वीडी सावरकर ने, मेजनी कहाँ के थे, इटली के थे। मेजनी ने इटली के एकीकरण करने में वहाँ पे क्या किया था, यंग इटली नाम का एक युवा संगठन बनाया था। उसी के आधार पे यहाँ पे अभिनव भारत का स्थापना हुआ। और वीडी सावरकर ने जो है ना बाद में जो है मेजनी का आत्मकथा का मराठी में क्या किया, ट्रांसलेट भी किया था। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और
बीडी सावरकर का एक और संगठन से रिश्ता है, उसका नाम है मित्र मेला। अगर क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम में दिया मैं यहाँ लिख नहीं पाया, मित्र मेला याद रखिए, मित्र मेला का संबंध किससे है, बीडी सावरकर से ही है, ठीक ना, और ध्यान रखिएगा। तो ये आपका मेनली जो है ना महाराष्ट्र में। आगे देखिए कुछ कुछ घटनाक्रम और क्या होता है। 1909 में, ये बीपीएससी पूछ चुका है, 1909 में क्या हुआ, मदन लाल ढींगरा, किसने, मदन लाल ढींगरा ने क्या कर दिया, करजन वायली को गोली मार दिया। कहाँ पे, लंदन में। क्वेश्चन बीपीएससी देखिएगा 64 या 65 पे क्वेश्चन पूछा है कि करजन वायली ने किसको गोली मारा, करजन वायली को किसने गोली मारा, किसने, ढींगरा ने मारा, कहाँ मारा, लंदन मारा। ये आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर एक और घटना हुआ 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा जो सेकेंड समाजवादी मीटिंग में भाग लिया था और यहीं पर क्या कहता है, झंडा फहराया था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मैडम भिकाजी कामा ने झंडा कहाँ फहराया, स्टुटगार्ट में। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 62 या 63 में जाकर इसको देख लीजिएगा। देखिए मैं जितना भी वीडियो है लगभग सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब ये एग्जाम या तो पीटी में पूछ चुका है तो पूछने वाला है, इसलिए हर एक लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इससे आपका जो है ना क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएगा, ठीक ना। एक और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, ये गदर आंदोलन, ये है 1913 की बात। ये कहाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। कौन किया था, सोहन सिंह भकना किए थे। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि गदर आंदोलन किस साल शुरू हुआ। ये 1 जनवरी 1913 के आसपास जो है ना, ये 1 जनवरी बोलता हूँ, 1 नवंबर 1913 के आसपास जो है ना गदर पार्टी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में बना था। कौन थे इसके अध्यक्ष, सोहन सिंह भाकना। और ध्यान रखिएगा गदर, ये जो आंदोलन है, गदर आंदोलन या गदर पार्टी जो है, इसने गदर नाम से ही पत्रिका भी क्या किया था, निकाला था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में जो है ना सोहन सिंह भाकना इसके थे सदस्य, लेकिन बाद में इसमें लाला हरदयाल भी कौन जुड़ गए थे, लाला हरदयाल भी जो है बहुत बड़े जो है इसके नेता क्या हो चुके थे, बन चुके थे। लेकिन जो है ना स्थापना जो करने का जो श्रेय है वो सोहन सिंह भाकना के जाता है, लेकिन बाद में इसमें लाला हरदयाल भी क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा लाला हरदयाल किस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो गदर पार्टी से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, आप ये ध्यान रखें। इसमें और भी कई नेता थे, लेकिन जो है ना ये सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल, इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछता है। तो ये जो है इसमें ये जो मूवमेंट है, ये प्रथम चरण का क्रांतिकारी क्या है, आंदोलन है। उसका देखिए बंगाल में कुछ मैं बोल देता हूँ। बंगाल में देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम चरण जो हुआ, उसमें देखिए सबसे जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्था था उसका नाम था अनुशीलन समिति। ध्यान रखिएगा 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु और एक पी मित्रा थे, ये लोग ने जो है ना ये सब जो है ना अनुशीलन समिति से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे, ये भी पूछ सकता है। इसी समिति ने बाद में युगांतर नाम की पत्रिका निकाला। इस पत्रिका किसने निकाला, वरिंद्र घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ये सब क्या निकाल रहे हैं, सब पत्रिका, युगांतर पत्रिका है, एक साप्ताहिक पत्रिका था। कौन पूछ सकता है युगांतर कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका था। और इसी पत्रिका में एक लेख छपा था, मुक्ति कौन पाथे, मतलब मुक्ति किस मार्ग से, मतलब देश की आज़ादी किस मार्ग से। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुक्ति कौन पाथे किस पत्रिका में लेख छपा था, युगांतर में। युगांतर कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। इसको कौन लिखते थे, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त लिखते थे। अनुशीलन समिति के कौन थे मेंबर, इस आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। और भी लोग थे, जतिन नाथ भी थे, वरेंद्र कुमार, ये सब कहीं ना कहीं अनुशीलन समिति से क्या थे, जुड़े हुए थे। और एक और वहाँ पत्रिका निकलता था, संध्या पत्रिका। ध्यान रखिए कौन सा पत्रिका, संध्या पत्रिका। ये पूछ सकता है कि संध्या पत्रिका का संबंध किससे है, क्रांतिकारी से। ध्यान रखिए। और एक और था महाराष्ट्र में काल, एग्जाम में पूछ चुका है, काल जो है किस से संबंधित था, एक क्रांतिकारी पत्रिका था। ध्यान रखिए। एक और घटनाक्रम देखिए, ये तो खैर बिहार है। 1908 में 30 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में श्री किंग्सफोर्ड जो बम फेंका गया था इन्हीं की गाड़ी पे, कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। तो बाद में खुदीराम बोस को क्या हो गया था, फांसी हो गया था, और प्रफुल्ल चाकी को क्या कर सुसाइड कर लिए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ये किसने बम फेंका था, कब फेंका था, ये क्योंकि क्रम देगा या कुछ भी कोई तो आपको जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कहाँ पे, बंगाल में। उसके बाद देखिए पंजाब में जो कुछ चीज़ें होता है। पंजाब में देखिए क्या है, पंजाब में यहाँ पे कौन थे, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। तो लाला लाजपत राय ने पंजाबी समाचार पत्र निकाला था और अजीत सिंह ने भारत माता नाम का एक समाचार पत्र क्या किया था, निकाला था। आप ये देख सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए दिल्ली में क्या हुआ था 1912 में, ये 23 दिसंबर 1912 में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था। और इस बम फेंकने का जो मुख्य जो मैन मास्टरमाइंड थे वो कौन थे, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल थे, ठीक ना। ये मुख्य भूमिका इन दोनों की थी, ठीक नहीं था। ये पूछ चुका है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम कब फेंका गया, 1912 में, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस समय जो है हमारे देश के कुछ लोग जो है ना, नेता जो है ना, विदेशों में भी जो है ना
आंदोलन कर रहे थे ताकि देश में को आज़ादी मिल सके। उसी में सबसे एक बहुत बड़ा नाम इंग्लैंड में थे श्याम जी वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी बीपीएससी ना जाने किसके एग्जाम में पूछ चुका है। श्याम जी वर्मा 1905 में क्या किए थे, भारत स्वशासन या इसी को इंडिया हाउस भी कहा जाता है, उसका इन्होंने संगठन कराया था, स्थापना किया था। नाम याद रखिए श्याम जी वर्मा। ये हमारे देश में नहीं है बल्कि विदेशी धरती पर है। क्वेश्चन पूछा एक बार कि ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था, यूपीएससी लिया था, उसमें पूछा कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था हमारे देश से बाहर काम कर रही थी क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। तो आपको जब ये सब चीज़ याद रहेगा तभी से जवाब को दे पाइएगा। तो भारत स्वशासन कहाँ, इंडिया हाउस कहाँ है, भारत से बाहर कहाँ, इंग्लैंड में। और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है इसके क्या थे, संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। बाद में आगे जाके वीर सावरकर भी वहाँ गए थे और वीर सावरकर ने वीर सावरकर ही जो है ना इस भारत स्वशासन या इंडिया हाउस का क्या किया था, अपने ऊपर भार लिया और इस संस्था को क्या किया, रन किया। बाद में कृष्ण जी वर्मा जो है ना लंदन से पेरिस चले गए थे, ऐसे करके फिर जर्मनी भी गए थे वो, ठीक ना। तो बाद में मतलब इस संस्था से बाद में कौन जुड़ गए, वीर सावरकर, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और जो है ना, और यहीं पे जो है वीर सावरकर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का क्या लिखा था, किताब लिखा था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और एक और ध्यान देने की चीज़ है कि सावरकर जी को जो है नासिक षड्यंत्र में ही काला पानी की क्या हुआ था, सजा हुआ था, जो उनको अंडमान निकोबार जेल क्या किया गया था, भेजा गया था। और 1909 में आपको बता ही दिया मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली को क्या किया था, गोली मारा था, कहाँ, लंदन में, ध्यान रखिएगा, कहाँ मारा था, लंदन में। और उधम सिंह भी जो गोली मारेंगे वो माइकल ओडायर को कहाँ मारेंगे, लंदन में ही मारेंगे। ये सब देखिए लिंक को जोड़िए, कहाँ क्या घटनाएं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ देगा, आपको इसका जवाब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया इंग्लैंड में। इसमें थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ था, 1915 में वरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त, लाला हरदयाल ने जिम्मेर मैन योजना के तहत जो है ना वर्निल कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भी विदेश में ही है, एक कहाँ जर्मनी में है, स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा। एक और घटना हुआ था, एग्जाम में पूछ सकता है इस बार, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में अस्थायी भारत सरकार की शासन क्या किए थे, स्थापना किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछ चुका है, इस बार पूछ सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह रहे थे, ठीक ना। तो कहाँ पे अस्थायी भारतीय शासन कहाँ स्थापित किए थे, काबुल में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है ना हमारे भारत से बाहर के विदेशी धरती पर जो है ना ये सब चीज़ें था, आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक और घटना जो मैं आपको जोड़ देना चाहता हूँ, ये था आपका कि एक कामागाटा मारू प्रकरण, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ये कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, एक गुरुदत्ता सिंह हमारे देश के सिख थे, उन्होंने क्या किया था, एक जापानी जलपोत को भाड़े पर लिया था और ये सिंगापुर से वैंकूवर, ये कनाडा में है, वो जा रहे थे मतलब जहाज के थ्रू। बट वहाँ कनाडा जब ये जहाज पहुँची तो वहाँ की सरकार ने इसको वापस भेज दिया, कहाँ, कलकत्ता। और इससे जो है ना गदर नेता के, चूँकि जो जहाज वहाँ लेने का मकसद यही था कि हमारे देश के कुछ नेता अगर वहाँ पहुँचे तो ताकि क्रांतिकारी आंदोलन को कुछ गति मिल सके। लेकिन जो है ना वैंकूवर पहुँचने से पहले जो इस कलकत्ता जहाज को वापस भेज दिया कलकत्ता, तो इससे जो है गदर नेता काफ़ी गुस्सा हो गए थे। तो क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा कि कामागाटा मारू प्रकरण में कौन संबंधित थे, ये गुरुदत्ता सिंह थे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो इसमें विदेशी धरती भी इसको मान सकते हैं। तो ये सब जो कुछ जो है ना क्रांतिकारी कहीं ना कहीं भी क्या था, आपका गतिविधि था। अब देखिए द्वितीय चरण में हम लोग आ जाते हैं 1915 के बाद। तब तक देश में गांधी जी का युग शुरू हो ही जाएगा। फिर 1920 में वह सहयोग शुरू होगा, 22 में ख़त्म हो जाएगा। अब 22 के बाद देखिए हमारे देश में फिर से कैसे क्रांतिकारी जो है ना मूवमेंट शुरू होता है। उसमें सबसे पहला एक ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1924 को क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कौन सा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ, कानपुर में हुआ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर जो स्थापित हुआ, ये इसी के संगठन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड अंजाम दिया था। और काकोरी कांड जो हुआ था ये 8 डाउन ट्रेन को रोक कर जो इसका लूटपाट किए थे हमारे देश के क्रांतिकारी ने। और इसमें 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 39 क्रांतिकारी के आगे गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 4 लोग को, अशफाकुल्लाह खां बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या हुआ था, फांसी की सजा हुई थी। क्या हुई थी, 4 लोगों को फांसी क्या हुई थी, सजा हुई थी। इसमें और भी लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, वो भाग गए थे, ठीक ना। आगे देखिए एक और घटना हुआ, 9 और 10 अप्रैल 1928 को इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSR।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान दीजिए, ठीक ना। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला मैदान, कहाँ? दिल्ली में। इसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक ना। ये पूछा एग्जाम में। इसमें आपके भगत सिंह और भी कई सारे क्रांतिकारी क्या थे, संगठन इसमें जुड़े हुए थे, ठीक ना। आगे देखिए, क्या आपको पता है कि 1928 में जब साइमन कमीशन जब इंडिया आती है, उसी में वो साइमन कमीशन लाहौर गई थी। कहाँ गई थी? लाहौर गई थी। और लाहौर में क्या हुआ था, वहाँ पर जो है ना एक जो है सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया था, जिस वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय को जो है ना भगत सिंह गुरु मानते थे, और भगत सिंह भी उस रैली में मौजूद थे। तो अपने गुरु की मौत का बदला लेने के लिए जो है ना 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी इन लोगों ने मिलकर, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और बाद में जो है ना एक और घटनाक्रम भगत सिंह ने किए थे, आपको पता है, केंद्रीय विधानसभा में मतलब भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर जो है ना बम धमाका किए थे। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, किसको? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। बाद में क्या हुआ था कि भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र की तहत केस चला। लाहौर जो फंड हत्याकांड हुआ था उसी के तहत इन पर केस चला, और इन्हीं के तहत इनको क्या किया दिया गया था? फांसी दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। ये आप ध्यान रखें। देखिए, मैं जो कुछ बात बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ तो है, मैं कुछ मेरा लेक्चर भी सुनिए, काफ़ी इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए घटनाक्रम और होता है इसमें। एक जतिन दास थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। इनकी 64 दिन के बाद भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जेल में जो कैदी रहते थे उनके साथ काफ़ी गलत व्यवहार अंग्रेज करते थे, इसलिए ये भूख हड़ताल किए थे। कौन? जतिन दास। तो इनकी 64 दिन के बाद मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है, 64 दिन के बाद किस क्रांतिकारी युवक की मृत्यु जेल में हो गई? नाम क्या था? जतिन दास, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे एक और है घटनाक्रम इसमें, एक सुरसैन है, ये बंगाल के थे, ये असहयोग में जुड़े हुए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी एक्टिव थे। इन्होंने क्या किया था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का क्या किया था? गठन, IRA का गठन किया था। और जो है ये कहाँ? इन चटगांव बंगाल में ना शस्त्रागार को लूटा था इन्होंने, ठीक ना। सुरसैन को मास्टर दा भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। पूछता है चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित थे? सुरसैन संबंधित थे, ठीक है, सुरसैन सिंह नाम था इनका, ठीक ना। एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बीपीएससी भी पूछ चुका है, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने किसको गोली मारा? माइकल ओ डायर को, लंदन, जिसमें मूवी भी आया था। ये आदमी जो जालियांवाला हत्याकांड में जो है ना शामिल था, ध्यान रखिएगा। तो लंदन में घटना हो गया, उधम सिंह ने मारा गोली किसको? माइकल ओडायर का। बीपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 65 या 66 में देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। तो ये जो है ना आपका क्रांतिकारी का जो है ना दूसरा क्या था? चरण है, जिसमें कि आपको इतनी बातें अगर आपको पता होगा तो इस अगर टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है ना छूटने का जो है ना कोई चांस नहीं है। बाकी जो है ना कुछ और मैं आपको सलाह दूंगा कि देखिए, ये तो स्पेक्ट्रम में इतना चीज़ दिया है, लेकिन लुसेंट जब आप खोलिएगा इसमें एक टेबल में जो है ना, लुसेंट के एक टेबल में जो है ना जितने भी जो है क्रांतिकारी जो गतिविधियां होता है एक टेबल में दे दिया है। तो आप, मेरा सलाह वही होगा कि आप उस टेबल को भी देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए मैं एक टेबल दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए, जब टेबल आप देखिएगा, देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे भारत के महान शहीद दिख रहा है ना आपको, देखिए सब यहाँ, खुदीराम बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। फिर देखिए एक पेज इधर पलटिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा उनका टेबल है। देखिए यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त, अवध बिहारी, दामोदर चापेकर, सारा ढिंगरा, देखिए सब इसमें सब दिया हुआ, ठीक है ना। आप एक बार, मेरा सलाह है कि इसको भी एक बार क्या करिए, देख लें। वैसे मैं मैक्सिमम सब बता दिया, लेकिन और थोड़ा सा क्योंकि रिवीजन का क्लास है तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म हर एक साल बीपीएससी पूछ रहा है। देखिए मेरा टारगेट ये है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे, जिस बुक से पूछे, जिस पेज से पूछे, उसको अपने को क्या करना, पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन ना छूटे। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। और बाकी अगर इसका जो मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे जो है ना हम लोग इसमें असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, फिर सविनय, फिर भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, और तब 1 और 2 वीडियो बनेगा, तब तक ये पूरा स्पेक्ट्रम आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।